अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जिनको अपने बोर्ड के पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस के में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, उनको पता नहीं चल रहा कि उन्हें किस तरह से अपनी प्रैक्टिस करनी है और कौन कौन से सवाल बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, जिस तरह से मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और तमाम सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चंस बताएँ, उसी तरह से ये हमारे पास सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो कंप्यूटर साइंस है उसका क्या है स्टूडेंट, ये टारगेट पेपर है। ठीक है, टारगेट पेपर बोल लो या फिर आप ये कह लो कि गैस पेपर है, जो कि इस साल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आज विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ के बारे में बता देता हूँ कि एमसीक्यूज़ आपने कैसे तैयारी करनी है। एमसीक्यूज़ बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, लॉजिक होती है, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर में सिंपली तो नॉर्मली एमसीक्यूज़ नहीं होगा, जो आपने पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड क्या होगा स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ आएगा। तो आपने क्या करना है, कुछ लॉजिक वाले क्वेश्चंस और कुछ थ्योरी बेस्ड जो होता है हमारे पास, उन तमाम की क्या करना है स्टूडेंट, आपने तैयारी करनी है। कैसे करनी है, जो लेक्चर्स में आपको क्वेश्चंस बताए गए थे उस लेक्चर्स को एक बार पढ़ लेना है, ताकि आपके एमसीक्यूज़ क्या हो सके स्टूडेंट, अच्छे तरीके से हो सके। बाकी हमारे पास जो 10 ईयर या 5 ईयर, 10 ईयर में बोलूँगा, ठीक है, 10 ईयर का जितना भी हमारे पास पास पेपर है स्टूडेंट, क्योंकि बुक तो चेंज हुई नहीं है, पुरानी बुक है, तो 10 ईयर के जितने भी पास पेपर्स हैं स्टूडेंट, उसको आपने उसके एमसीक्यूज़ को देख लेना है, क्योंकि क्या हो सके आपके एमसीक्यूज़ की तैयारी बेहतरीन और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, मैं तमाम वो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि बोर्ड के पेपर्स में आ सकता है। ये मुख्तलिफ कॉलेज के कंपाइल पेपर्स से भी रिलेटेड है, जिसमें से आपको पता चल सके कि कौन सा पेपर हो सकता है। स्टूडेंट चलो आ जाओ, सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट, आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस को मैंने जो आपके लिए बनाया है उसको देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले आता है what is operator in C, explain the different types of operator with example। स्टूडेंट ये वाला जो सवाल है मुख्तलिफ कॉलेज में 3 दफ़ा स्टूडेंट क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल 2026 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन इन सी फंक्शन क्या होता है, ठीक है, डिफाइन फंक्शन करना है, प्रोटोटाइप करना है, डेफिनेशन एंड कॉल विद एग्जांपल, ये भी 3 दफ़ा रिपीट हुआ है मुख्तलिफ जगहों में। ठीक है, मैं 3 दफ़ा कहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, लूप इन सी, एक्सप्लेन वाइल, डू वाइल विद सेंटेक्स विद एग्जाम्पल, ये भी स्टूडेंट रिपीट हुआ है बहुत दफ़ा, लेकिन ये दोनों ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये आता है, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर बताना है, एक्सप्लेन द डिफरेंस टाइप ऑफ लूप, कौन कौन से टाइप्स के लूप होते हैं स्टूडेंट। ये वाला मैंने ना काफ़ी ज़्यादा ना अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा, ये वाला सवाल ना मुख्तलिफ कॉलेज में आया हुआ था। जैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, मेलोक, कैलोक, रिलॉक, ये विद एग्जाम्पल, ये भी आपने स्टूडेंट करना है। ये काफ़ी ज़्यादा मैं मुख्तलिफ कॉलेज में देखा हूँ और ये थोड़ा सा न्यू तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बना के दिया गया। ये वाला सवाल भी स्टूडेंट रिकर्जन वाला भी, एक्सप्लेन द रिकर्जन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आइट्रेशन, फाइल हैंडलिंग के बारे में बताना है, एफ ओपन, एफ क्लोज, गेट, एफ पुट, ये तमाम सवाल क्या हैं। ठीक है, ये वाला सवाल स्टूडेंट मैंने बार बार देखा, मॉडल पेपर में भी देखा, डेटा टाइप्स एंड इन एमएस एक्सेस, हो सकता है क्योंकि मॉडल पेपर में आया हुआ है तो इस दफ़ा ना आए, लेकिन ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर फॉर्मेटेड वैसे अनफॉर्मेटेड, ये वाला एस्केप सीक्वेंस स्टूडेंट, फिबोनाची एंड यूजिंग रिकर्जन, आपने ये बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक पेपर में ये सवाल आया था तो मैंने आपको दे दिया। फंक्शंस वही पुराना वाला सवाल। मॉडल इन डेटाबेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट। ठीक है, रिलेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, ये इतना कोई ख़ास नहीं है। नेस्टेड इफ़ और स्विच भी इतना कोई ख़ास नहीं है। टाइप्स फाइल इन स्विच, ये इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मैं लॉन्ग में इसलिए दिया हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा सा कंप्यूटर का पैटर्न चेंज हो सकता है, तो आप में इस तरह के सवालात आएँ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन वही पुराने वाले स्टूडेंट ज़्यादातर हैं कि मेरे पास टेम्परेचर की कन्वर्जन आपने करनी है किसके अंदर स्टूडेंट, सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, उसके साथ साथ हमारे पास ये तमाम फॉर्मेट स्पेसिफायर दिखा हुआ है। फैक्टोरियल का बेटा प्रोग्राम लिखना है, सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी में जाना है और उससे बोलना है, वो लिख कर दे देगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या होती है, हैशटैग इंक्लूड और डिफाइन क्या होता है स्टूडेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, केस सेंसिटिव क्या होता है, एमएस एक्सेस क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, प्राइम नंबर का आपने एज आ एक वो करना है, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम लिखना है। एल्गोरिथम एंड वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, स्विच स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन इन सी क्या होता है स्टूडेंट, डेटा टाइप्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। स्कैन एफ वैसेस प्रिंट एफ और गेट एस वैसेस गेट चार, इसके बारे में बताना है। वाइल लूप क्या होता है, स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होता है स्टूडेंट, वाइट कीवर्ड क्या होता है, एफ ओपन फाइल हैंडलिंग क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, ग्रेटर नंबर प्रोग्राम आपने लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेशन
एवोल्यूशन जो एक्सप्रेशन नहीं होता हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सप्रेशन होते हैं, उसको चेंज करना होता है सी लैंग्वेज में, वही है। सी स्टेटमेंट कन्वर्जन भी बेटा वही चीज़ है, ठीक है, याद रखना दोनों। एरेस क्या होता है, ब्रेक वर्सेस कंटिन्यू क्या होता है स्टूडेंट, आइडेंटिफायर क्या होता है, डिफरेंसेस बताना है सोर्स ऑब्जेक्ट में, BDMS RDMS के दरमियान, IDE और BDA में। फाइल मोड्स क्या होता है, मैथ्स फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी की क्या होता है, वाइल वैसे डू वाइल क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू वैसेस रेफरेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर्स आपने बताना है पूरे प्रोग्राम का जो होता है सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। स्वैप यूजिंग पॉइंटर्स क्या होता है स्टूडेंट, ये सारे सवालात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, मेलोक वैसेस वेलोक क्या होता है, कॉलेक क्या होता है, प्लस प्लस वैसेस आई प्लस प्लस क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है स्टूडेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि 5 ईयर 10 ईयर के क्वेश्चंस आपने देखना है स्टूडेंट, ठीक है। और साथ में आपको मैं ये भी कहता हूँ कि स्टूडेंट अगर आपने प्रोग्रामिंग वाला करना है, जैसे स्टार का नहीं होता, जैसे कि स्टार बना हुआ है, फिर ये वाला स्टार, फिर इसके बाद ये वाला स्टार, ये वाला, इस तरह से जो पैटर्न होता है, तो स्टूडेंट इस तरह के जो पैटर्न है ये पेपर में आपके स्टूडेंट आ सकता है। आपने इसकी तैयारी करनी है। इसके अपोजिट वर्जन और नॉर्मल वर्जन दोनों तरीके से करना है। एक इस तरह से, अगर 2 है तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे स्टूडेंट 9 आ रहा है, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 16 आ रहा है, यहाँ पे अगर स्टूडेंट 5 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 25 आ रहा है, यहाँ पे अगर 6 है तो क्या आ रहा है 6 6 36 आ रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फिर यहाँ वाली लाइन भी आती है, वो इसका क्यूब हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो आप प्रोग्राम होते हैं इन दोनों की तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये सारे सवाल मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपका हो सके, ठीक है, अच्छे तरीके से। वैसे तो पुरानी बुक है, कोई न्यू बुक नहीं है, तो 10 ईयर्स को से भी तैयारी करते हो स्टूडेंट आप लोग, तो आप लोग का पेपर सिंपली हो सकता है और आराम से हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया है। आपने तैयारी इसी तरीके से करनी है। मुख्तलिफ पेपर के बारे में मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बता रहा हूँ ताकि क्या हो सके, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके और आप भी बोर्ड के पेपर में एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में अच्छे नंबर हासिल कर सके। किसी किस्म के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट तो आपने मुझे कमेंट करके या फिर आपने मुझे एज़ क्या करना है, आपने मुझे उसमें बता देना है, इंस्टाग्राम में जाके भी बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर जगह मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ जहाँ पे मैं आपको तमाम क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और अभी बहुत जल्द मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कर दूँगा ताकि क्या हो सके स्टूडेंट आपकी तैयारी हो सके। क्योंकि मैंने जो केमिस्ट्री का पेपर दिया था उससे पहले जो मैंने फिज़िक्स का पेपर दिया था स्टूडेंट, वो भी तकरीबन 100% जो था आपके पास फिज़िक्स का वो पेपर लगा था। उससे पहले मैंने बॉटनी का भी दिया था आपको, उसके पेपर्स भी लगे थे। जूलॉजी के जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिए थे वो तमाम क्वेश्चंस स्टूडेंट आपके बोर्ड के पेपर्स में आए थे। उसी तरीके से मैंने कोशिश की है कि कंप्यूटर साइंस के जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि सर आप बता दें मुझे, तो मैंने ये आपको क्या कर दिया, ये क्वेश्चंस आपको बता दिया। अब इंग्लिश आपके रह गया और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स रह गए, उसकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपकी तैयारी हो सके। तो इंशाल्लाह इस हिसाब से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।